हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 2 एल्कोहल्स में अभी तक हमने पढ़ा कितने प्रकार के एल्कोहल्स होते हैं और वह क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें उनके बारे में जानना और समझना क्यों आवश्यक है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक तीनों प्रकार के अल्कोहल्स हमारे पाठ्यक्रम में हैं और हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंथेसिस देखा और सिंथेसिस में हमने 3-4 प्रकार से सिंथेसिस उसका अध्ययन कर चुके हैं हम, जिसमें पहला सिंथेसिस रिडक्शन के माध्यम से, दूसरा एल्किल हैलाइड के माध्यम से, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और इसके बाद हम देखते हैं और भी कई प्रकार से विधियां हैं जिसमें हम अल्कोहल को बना सकते हैं। एल्कीन मॉलिक्यूल पर यदि हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं तो हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का अर्थ है वाटर का जुड़ना, और हम देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर फ्री कार्बोकैटायन बनते हैं और वह सबसे अधिक स्थायी प्रोडक्ट को जन्म देते हैं। और स्थायित्व के उसमें हम फर्स्ट ईयर में अध्ययन करके आए हैं, उससे पहले हमने 12th में भी देखा है कि तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक स्थायी होता है, द्वितीयक उससे कम और प्राथमिक यानी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहती है। तो हमें जो प्राप्त होते हैं अल्कोहल्स उसमें अधिक स्थायी अल्कोहल प्राप्त होता है, क्योंकि यह फ्री कार्बोकैटायन अभिक्रिया के अभिकर्मक के कारण संपन्न होती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एल्कीन्स यानी अनसैचुरेशन वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है जिससे हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार मर्क्यूरेशन रिएक्शंस यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसमें भी एल्कीन यानी अनसैचुरेटेड कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हम THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसकी प्रेजेंस में हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें मर्क्यूरिक यौगिक मिलता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो दोनों अभिकर्मक का है वह ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड पर, और उसके बाद डीमर्क्यूरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ से जो मरकरी है वो एलिमिनेट होता है और इसमें हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये जो अल्कोहल हमें प्राप्त होता है फिर यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट उत्पाद है। तो डीमर्क्यूरेशन, पहले मर्क्यूरेशन और उसके बाद डीमर्क्यूरेशन, इस विधि के द्वारा भी हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। छठी विधि हमारे पास आती है हाइड्रोबोरेशन। B2H6 की प्रेजेंस के अंदर हम एल्कीन के ऊपर, ये सभी विधियां जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने की एक विधि के अंतर्गत हमारे पास अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो एल्कीन पर फिर NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है, और जितनी लंबी चेन होती है वह पूरा बिना किसी भी कार्बन के एलिमिनेट हुए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। एल्केन्स के द्वारा भी हम यह बना सकते हैं, एल्काइंस के द्वारा भी हम इन्हें बना सकते हैं। तो अल्कोहल निर्माण की कई प्रकार की विधियां उपलब्ध हैं, इनमें से हमें सभी विधियां आनी चाहिए। लिखित में हम इन विधियों का क्रियाविधि सहित इन्हें याद करना है, लिखना है और इनका अध्ययन हमें करना है। इसी प्रकार से प्राइमरी एमीन्स से भी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम एल्कीन्स के द्वारा, एल्केन्स के द्वारा, एल्काइंस के द्वारा, एस्टर्स, कीटोन्स और एसिड्स के द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हमें कई विधियों के द्वारा प्राप्त होता है।